Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डियर स्टूडेंट, मैं देवेंद्र और आपने देखना स्टार्ट कर दिया है आरडी क्लासेस फिजिक्स बाय देवेंद्र। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे अर्थिंग वाले केस। अर्थिंग, अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है बच्चों। कितना होता है? जीरो। अर्थ एक गुड कंडक्टर है, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है और कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। ठीक है बच्चों, अर्थ कितने भी इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, कितने भी इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। अर्थ करने पे किसी भी बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है पोटेंशियल। ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, इसलिए कोई भी बॉडी अगर उससे कनेक्ट होगी तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए अर्थिंग का सिंबल ये होता है बच्चों, अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है। ठीक है, जब भी किसी बॉडी को अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं। लिख देता हूं मैं यहां पे, व्हेन बॉडी इज अर्थड इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो। ठीक है, बॉडी का पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन बोला गया, क्वेश्चन नंबर 1, दो कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर से, ओके, दो स्फीयर से कंडक्टिंग है। ठीक, अंदर वाले पर चार्ज है Q और रेडियस है R। बाहर वाले पे चार्ज नहीं दिया गया है, बाहर वाले को बोला गया है आउटर स्फीयर को अर्थ कर दिया। ठीक है, तो हमें बताना है फाइंड चार्ज ऑन आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर पे क्या बताना है? चार्ज बताना है बच्चों। यहां का रेडियस क्या है? 2r है बाहर वाले का। अब बच्चों एक बात बताओ, जब हम किसी बॉडी को अर्थ करते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो। यानी ये बाहर वाले स्फीयर को हमने क्या किया? अर्थ। ठीक है, अर्थिंग किया बच्चों, तो इसका पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो। यानी ये जो स्फीयर है आउटर स्फीयर, इसका हर पॉइंट किस पोटेंशियल पे होगा बच्चों? जीरो पोटेंशियल पे होगा। इस आउटर स्फीयर का हर पॉइंट जीरो पोटेंशियल पे होगा क्योंकि अर्थिंग किया गया है। अब पूछा गया है फाइंड चार्ज ऑन आउटर स्फीयर। हमने मान लिया कि इस वाले स्फीयर पे चार्ज Q है, लेंथ मान लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे? इस स्फीयर पे पोटेंशियल क्या है? जीरो है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, यानी इस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट है वो सभी कितने पोटेंशियल पे? जीरो। हमने मान लिया एक पॉइंट M मान लिया यहाँ पे। इस पॉइंट M पे कितने पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं? पहले तो ये बताओ। 2 पोटेंशियल। एक इनर स्फीयर का यहाँ पे पोटेंशियल है और एक इस स्फीयर का खुद का पोटेंशियल है, और इन दोनों का जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो मिला के कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं नेट पोटेंशियल जो होगा एट M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। अब कितने स्फीयर है? 2। इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। तो M पर V1 प्लस V2 दोनों का पोटेंशियल मिला के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा इस पॉइंट M पे। इसका पोटेंशियल कितना बच्चों? इनर वाले का, अंदर वाले का K। बच्चों इनर वाले का पोटेंशियल कहाँ पे चेक कर रहे हैं? M पे। तो इनर वाले के तो बाहर है ना, ये पॉइंट M बाहर है ना, आउटर में। और जब पोटेंशियल किसी कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर निकालते हैं तो पूरे चार्ज को कहां एज्यूम कर लेते हैं? सेंटर पे। अब ये पॉइंट सेंटर से कितने दूर है? ये M पॉइंट कितने दूर है? 2r। तो क्या होता था फॉर्मूला कंडक्टिंग स्फीयर के पोटेंशियल का आउटर में? KQ बाय स्मॉल r। तो यहां पे आएगा KQ बाय स्मॉल r की जगह क्या है? 2r प्लस अब किसका पोटेंशियल? इस स्फीयर का पोटेंशियल, आउटर का स्फीयर का पोटेंशियल। इस पे चार्ज कितना माना है? Q माना है, वही चार्ज हमको निकालना भी है। ठीक है, हम लिख देंगे KQ बाय सरफेस पे पोटेंशियल। हमें याद है सरफेस का पोटेंशियल क्या होता था स्फीयर का? KQ बाय कैपिटल R। उसका खुद का रेडियस होता था। यहाँ पे कैपिटल R की जगह क्या है? आउटर स्फीयर का रेडियस क्या है? 2r है। तो KQ बाय 2r इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये उधर जाएगा बच्चों, तो KQ बाय 2r इज इक्वल्स टू माइनस KQ बाय 2r। K से K कैंसिल, 2r से 2r कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू
माइनस क्यू। यानी कि अगर अंदर वाले पे जो भी चार्ज है, जो भी अंदर वाले पे चार्ज है, अगर बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया जाता है तो बाहर वाले पे कितना चार्ज आ जाता है, इसके इक्वल बट ओपोजिट आ जाता है। जैसे इस पे कैपिटल क्यू था तो इस पर कितना आ गया, माइनस क्यू आ गया। ये कॉन्सेप्ट हमें ज़रूरत पड़ेगी बच्चों कैपेसिटर में। किसमें ज़रूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की, कैपेसिटर में। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, कहीं किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट पूछिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो, अब क्या पूछा गया है, फिर से दो कंडक्टिंग स्फीयर है। ये रहा एक कंडक्टिंग स्फीयर, ये रहा एक कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग मतलब मेटल का बना होगा। ठीक है, अब बच्चों बाहर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू, और इसका रेडियस कितना है r2। इनर का रेडियस कितना है, कैपिटल R1। और इसको क्या कर दिया गया, इनर वाले को अर्थ। पिछली बार किसको अर्थ किया था, लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में आउटर वाले को अर्थ किया था। इस क्वेश्चन में किसको अर्थ किया, इनर वाले को अर्थ किया। ठीक है, अब हमें चार्ज बताना इनर वाले पे कितना होगा। फाइंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर। पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। अब बच्चों हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि क्योंकि ये स्फीयर क्या किया गया, अर्थ, तो अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो। तो इस स्फीयर के जितने भी पॉइंट होंगे, जितने भी होंगे इस पॉइंट, जितने भी पॉइंट इसके सरफेस पे होंगे, वो सभी पॉइंट किस पे होंगे, जीरो पोटेंशियल पे होंगे। तो हम लिख सकते हैं, इस पे ले लिया कोई सरफेस पे m पॉइंट, पोटेंशियल m पे कितना, जीरो। सॉल्यूशन। ठीक है, इस m पर कितने पोटेंशियल है, दो, एक इनर वाले स्फीयर का, एक आउटर वाले स्फीयर का। इनर स्फीयर प्लस आउटर स्फीयर। आउटर वाले का भी इस पॉइंट पे, इनर वाले का भी इसी पॉइंट पे, और दोनों का मिला के कितना, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इनर वाले का कितना पोटेंशियल इस जगह पे, इनर वाले के जो सरफेस का होगा वही हर पॉइंट का होगा। इसकी सरफेस का कितना मान ले बच्चों, इनर स्फीयर के सरफेस का चार्ज अपन मान ले क्यू, इस पे हमने मान लिया स्मॉल क्यू चार्ज। तो ये होगा के क्यू बाय कैपिटल R1 प्लस आउटर के तो अंदर है ना ये पॉइंट, ये m पॉइंट इसके अंदर है, तो जितना इसके सरफेस पे होगा उतना ही इसके अंदर के हर पॉइंट पे होगा ही होगा। ठीक है ना, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर के हर पॉइंट पे होता है, ये हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों के क्यू बाय कैपिटल R। क्योंकि बच्चों यहाँ का पोटेंशियल निकालो, जो यहाँ का पोटेंशियल होगा इसके सरफेस का वही अंदर के हर पॉइंट का होगा, और m पॉइंट जो है वो स्फीयर के तो अंदर ही है ना। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या लिख दो, जीरो। तो के क्यू बाय R1 इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय R2। के से के कैंसिल, स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई माइनस क्यू R1 अपॉन R2। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब बच्चों दिया गया है इनर को अपन ने, मिडिल को अपन ने अर्थ कर दिया, मिडिल को अर्थ कर दिया। अंदर वाले स्फीयर पे Q1 चार्ज है, बाहर वाले स्फीयर पे Q2 चार्ज है। इस स्फीयर का रेडियस R1 है, सेकंड का R2 है, और थर्ड स्फीयर का रेडियस R3 है। ठीक है, और मिडिल वाले को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। ठीक है, मिडिल स्फीयर अर्थ। फाइंड चार्ज ऑन मिडिल स्फीयर। मिडिल स्फीयर पे क्या निकालना है, चार्ज। और बच्चों जिसको भी अर्थ किया जाता है उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, चार्ज जीरो नहीं होता, पोटेंशियल जीरो। हमने इस जगह का चार्ज क्या मान लिया, इस स्फीयर का चार्ज मान लिया क्यू, लेट। और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, m पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, यानी m पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। नेट पोटेंशियल जो होगा बच्चों, नेट पोटेंशियल जो होगा m पे वो जीरो होगा। नेट पोटेंशियल मतलब सभी स्फीयर्स का पोटेंशियल निकालेंगे और इस पॉइंट पे निकाल के जीरो कर देंगे। तो ये जो पॉइंट m है इस स्फीयर के बाहर है, सेकेंड स्फीयर के सरफेस पे, थर्ड स्फीयर के अंदर है। तीनों पोटेंशियल निकालिए, तीनों स्फीयर के, और इस पॉइंट पे क्या कर दीजिए, जीरो। अब देखो m पॉइंट पे, अंदर वाले स्फीयर के तो बाहर है ना, ये पॉइंट m अंदर वाले के बाहर है। तो जब बाहर होता है तो पूरा चार्ज कहाँ एज्यूम कर लेते हैं, सेंटर पे। तो इनर के कारण प्लस मिडिल के कारण प्लस आउटर के कारण
इज इक्वल टू 0। इनर के बाहर है, कितना बाहर है R2, तो आ जाएगा KQ1 अपॉन कैपिटल R2 प्लस इस पर चार्ज कितना माना हमने Q मिडिल पे, तो ये हो जाएगा KQ बाय कैपिटल R2 इसके सरफेस पर ही, और सरफेस पे वही रेडियस आ जाता है। अब थर्ड स्फीयर के तो अंदर है ना बच्चों, थर्ड स्फीयर के अंदर है, तो जो इसके सरफेस पे होगा वही अंदर के हर पॉइंट पे होगा, तो प्लस KQ2 अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। ओके, हमें ये चार्ज चाहिए बच्चों, बाकी सब तो नोन है, ठीक है। तो ऐसा करिए KQ बाय R2 इज इक्वल्स टू माइनस KQ1 अपॉन R2 माइनस KQ2 अपॉन R3 K हो गया, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो Q कितना आ जाएगा, R2 इधर चला जाएगा, माइनस Q1 R2 अपॉन R2 माइनस Q2 R2 अपॉन R3 इधर जाएगा बच्चों, ये R2 से R2 कैंसिल, तो चार्ज आ गया माइनस Q1 माइनस Q2 R2 अपॉन R3। ओके, कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी भी स्टेप में तो बताओ, नोट करें। ठीक है बच्चों, और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 स्फीयर से बच्चों, इनर, मिडिल और आउटर। ओके, 4 भी आ सकते हैं, डरने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, वो लगाइए बस हो जाएगा। क्या बोला गया बच्चों, इनर पर चार्ज कैपिटल Q है और रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। इनर पे चार्ज कैपिटल Q और रेडियस कैपिटल R, ठीक। मिडिल वाले को अर्थ कर दिया गया बच्चों, और आउटर वाले को भी अर्थ कर दिया गया। मिडिल वाले का रेडियस 2R है और आउटर रेडियस का, आउटर स्फीयर का रेडियस 3R है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि चार्जेस क्या होंगे मिडिल पे और आउटर पे, ठीक है। मिडिल एंड आउटर शेल ग्राउंडेड हो गया, मिडिल और आउटर ग्राउंडेड। चार्ज ऑन इनर शेल इज कैपिटल Q, अंदर वाले पे कैपिटल Q चार्ज है। फाइंड चार्ज ऑन ग्राउंडेड शेल्स, तो अपन मान लेते हैं बच्चों ग्राउंडेड शेल पे चार्ज Q1 और Q2 मान लेते हैं। लेट कर लिया दोनों को, ठीक है, लटका दिया। अब बच्चों लेट कर दिया चार्जेस को, अपन को चार्जेस निकालने हैं, ठीक है। किनको ग्राउंड किया गया है, 2 को, तो यहां का भी पोटेंशियल 0 होगा बच्चों, मिडिल का, और आउटर स्फीयर का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। कितनी इक्वेशन बनेंगी, 2। इस बार वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल्स, तो इक्वेशन भी कितनी चाहिए, 2। तो 2 पोटेंशियल को 0 करेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, Q1 Q2 सॉल्व हो जाएंगे। मैं करवाऊं या आप खुद कर लोगे, करवा देता हूं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, कॉन्सेप्ट रहेगा पोटेंशियल ऑफ, इस जगह को मैं नाम दे दूं M और इस जगह को नाम दे दें N। पोटेंशियल M का भी क्या रहेगा, 0, M पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 और N पॉइंट का पोटेंशियल भी 0, ठीक है। M पर कितने पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3, इनर का, मिडिल का, आउटर का। N पर भी कितने पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3, इनर का, मिडिल का, आउटर का। इन तीनों का पोटेंशियल इस जगह पे भी 0, इस जगह पर भी 0 है ना। देखो कैसे, अब इस पॉइंट पे बात करते हैं। इस पॉइंट पे कितने पोटेंशियल है, 3, इनर का, मिडिल का, आउटर का, लिखते हैं। ये पॉइंट अंदर वाले के बाहर है, कितना बाहर, कितने डिस्टेंस पे, 2R, तो अंदर वाले का पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट M पे, इनर प्लस मिडिल प्लस आउटर इज इक्वल टू 0। तो इनर वाले का कितना, KQ बाय 2R प्लस मिडिल वाले का KQ1 बाय, इसके तो सरफेस पर ही है ना, तो सरफेस का रेडियस क्या है, 2R, तो जो सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, KQ1 बाय 2R प्लस आउटर का पोटेंशियल कितना होगा इस जगह पे बच्चों। ये जो पॉइंट M है आउटर स्फीयर के अंदर है, और अगर आउटर स्फीयर के अंदर है तो जो पोटेंशियल इस स्फीयर का आउटर का होगा वही अंदर के हर पॉइंट का भी होगा, यानी कितना, KQ2 अपॉन 3R इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स,
इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करें, पहले एक इक्वेशन और बना लें फिर सॉल्व करें। अब बच्चों क्या करें, एन पर यानी इसका पोटेंशियल एन पर, मिडिल का पोटेंशियल एन पे और लास्ट वाले का पोटेंशियल एन पे निकालता हूँ, जीरो पुट कर। बच्चों ये जो पॉइंट एन है इनर के भी आउटसाइड है और मिडिल के भी आउटसाइड है। कितने आउटसाइड है, कितने डिस्टेंस पे, 3r डिस्टेंस पे, ठीक। तो इनर प्लस मिडिल प्लस आउटर इज इक्वल टू 0। इनर का कितना होगा, k क्यू बाय कितना डिस्टेंस, 3r। मिडिल से कितना, k q1 बाय कितना डिस्टेंस, 3r। और आउटर के तो सरफेस पर ही है तो k q2 बाय 3r इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो k और r कॉमन आ जाएंगे, k बाय 3r कॉमन बच्चों, तो ये क्या बचेगा, q प्लस q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड होगा, 0 के नीचे आएगा 0, काम खत्म। तो ये आ गया q प्लस q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 0। अरे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, अरे 10th क्लास में पढ़ते हैं भाई ये सब, ठीक है, नर्सरी में पढ़ा होगा। अब यहाँ से क्या कॉमन ले ले बच्चों, k बाय r q बाय 2 प्लस q1 बाय 2 प्लस q2 बाय 3 इज इक्वल टू 0। क्या बच्चा, 6 कर दो एलसीएम 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 6 बनाना है ना, 3 का इंटू 3 का डिवाइड, 3 का इंटू 3 का डिवाइड, 3 का इंटू 3 का डिवाइड, कितना हो गया बच्चों, ये 3 टू द 6, 3 टू द 6, 3 टू द 6, 6 भी नीचे से कॉमन आ जाएगा। तो k बाय 6r 3q प्लस 3q1 प्लस 3q2 इज इक्वल टू 0। ये 0 के नीचे चला जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 3q प्लस 3q1 प्लस 3q2 इज इक्वल टू 0, ठीक। एक मिनट, 3 टू द 6, 3 टू द 6, 3 टू द 6, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका करना चाहिए था, 2 का, 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2, 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई चलेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2q, ठीक। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, q1 और q2 की वैल्यू। आई होप सभी कर लोगे, सॉल्व करवा दूँ, बायो वाले के लिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, मैथ्स वाले खुद कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे सॉल्व करता हूँ, यहाँ बता देखो क्या करें, 3q प्लस 3q1 प्लस 2q2 इज इक्वल टू 0 है, इसे लिखते हैं q प्लस q1 प्लस q2 इज इक्वल टू 0, ठीक। किसका मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 3q 3q1 3q2। अब देखो साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दो, कट गया, कट गया, कितना आ गया बच्चों, 2q2 माइनस 3q2, तो यह आ जाएगा माइनस q2 इज इक्वल टू 0। तो q2 कितना आ गया, 0 आ गया। q2 की वैल्यू कितनी आई, 0, q2 आया 0 बच्चों। पुट इन फर्स्ट में पुट कर दें, फर्स्ट में पुट कर दें तो 3q प्लस 3q1 प्लस 2q2 था, q2 की जगह क्या लिखते हैं 0 इज इक्वल टू 0 था, तो ये आ गया 3q1 इज इक्वल टू माइनस 3q, 3 से 3 कैंसिल, तो q1 कितना आ गया माइनस, ठीक है। तो ये आ गई q1 की वैल्यू कितनी आ गई, q1 आ गया माइनस q, यानी इस वाले स्फीयर पे कितना चार्ज माइनस q और आउटर पे कितना चार्ज 0 चार्ज। ओके स्टूडेंट, कोई दिक्कत तो नहीं, बायो स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों, मैथ्स वाले तो वैसे ही सॉल्व कर लेते, बायो वाले भी कर लेते, फिर भी मैं कॉन्फिडेंस के लिए करवा देता हूँ। ओके बच्चों, जब भी दो कंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है वायर से, मान लो मेरे पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा वायर से, तो थोड़ी देर बाद दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। जैसे कि मैं आपसे ये बोलूं बच्चों, मेरे पास ये दो कंटेनर है, ठीक है, दो कंटेनर है और इनको मैंने पाइप से जोड़ दिया, हॉरिजॉन्टल पाइप से यहाँ ज्वाइन कर दिया। ये एक का अभी लेवल ज़्यादा है, लेवल का मतलब पोटेंशियल से होता है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम बात करें कि ये वाटर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन बात करते हैं चार्ज की।
हाइट और पोटेंशियल बात एक ही है, ठीक है। तो देखो इसमें कम, इसमें ज़्यादा। जैसे अपन इस टैप को ओपन करेंगे, करते ही वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। कब तक फ्लो करेगा, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। ऐसा दोस्तों में भी होता है अक्सर, एक बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत बेकार पढ़ता है, मतलब एक अच्छा पढ़ता है और एक बहुत अच्छा नहीं पढ़ता। दोनों अगर साथ रहेंगे तो क्या होगा, जो बहुत अच्छा है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और जो पढ़ता नहीं तो वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, दोनों का लेवल सेम हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है ना, दोस्ती और दुश्मनी सेम लेवल में करनी चाहिए, ठीक है। चलो क्या, पोटेंशियल जो होता है, जैसे अपन दो कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं वायर से, तो तब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी हमारे दिमाग में क्या बैठा कि जब दो कंडक्टर को हम वायर से ज्वाइन करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम, खत्म कहानी। समझ आ गई बात, ठीक। यानी व्हेन टू कंडक्टर्स joined by wire, their potential becomes same. Their potential becomes same. ठीक, जैसे क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको। या देखो, ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, ये एक वायर से ज्वाइन कर दिया, तो पहले इसका पोटेंशियल V था, इसका पोटेंशियल V2 था। जैसे इसको ज्वाइन करेंगे वायर से, ज्वाइन करने के पहले पोटेंशियल कितना था, V1 V2 था। ये अपन ने वायर ज्वाइन कर दिया, वायर से ज्वाइन कर दिया दोनों को, तो क्या होगा बच्चों, वायर से ज्वाइन करते ही जिसका पोटेंशियल ज़्यादा था, मान लो V1 ग्रेटर देन V2 था, जैसे ही आपने ज्वाइन किया यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ की तरफ एक्स चार्ज फ्लो कर गया मान लो, तो थोड़ी देर बाद इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा और इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा। इसका कम हो जाएगा पोटेंशियल और इसका बढ़ जाएगा। मान लो इसका था 14 वोल्ट पहले और इसका था बच्चों 8 वोल्ट। ज्वाइन करने के बाद दोनों के 10-10 हो गए, इसका पोटेंशियल कम हो गया, इसका पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक। तो चार्ज कब तक फ्लो होता है बच्चों, टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स सेम, ठीक है। बाकी क्वेश्चन से समझते हैं, देखो क्वेश्चन में लिखता हूं, समझना है। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ टू स्फीयर्स जॉइंड बाय अ वायर फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये दो कंडक्टर्स हैं, क्वेश्चन में दिया गया है ये दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, इन पर अभी चार्ज क्या है, Q1 है और इस पर चार्ज Q2, ये गिवन है इनिशियल कंडीशन से, ठीक है। अब क्या बोला गया बच्चों कि इनको ज्वाइन कर दिया गया वायर से, ये वायर से ये की लगी हुई थी, ये ज्वाइन कर दी, तो वायर से हमने ज्वाइन कर दिया, इसका रेडियस कैपिटल R, इसका रेडियस 2R, आउटर वाले का 2R रेडियस, इनर वाले का R रेडियस। जैसे ही ज्वाइन किया तो क्या होगा बच्चों, अंदर वाले का पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है और बाहर वाले का पोटेंशियल क्या है, कम है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जैसे ही अपन बच्चों वायर कनेक्ट करेंगे तो चार्ज मूव करेंगे, कहाँ से कहाँ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करेगा चार्ज। अपन ने मान लिया कितना चार्ज मूव कर रहा है, लेट एक्स चार्ज मूव्स आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है। एक्स चार्ज जा रहा है यहां से, तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं एक्स चार्ज जा रहा है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पे चार्ज कितना बचा होगा, जैसे ये चार्ज x यहाँ से मूव कर जाएगा तो इस पर चार्ज कितना बचेगा, Q1 माइनस एक्स, और ये चार्ज यहाँ पहुँच गया तो इसको क्या लिख देंगे, Q2 प्लस एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाले स्फीयर पे कितना होगा बच्चों, इनर वाले स्फीयर पे, इनर पर पोटेंशियल कितना होगा, इनर पोटेंशियल पे स्फीयर कितना हो जाएगा, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट और इसको नाम दे देते हैं सेकेंड। तो इनर वाले पे पोटेंशियल कितना होगा, इनर वाले पे खुद का प्लस बाहर वाले का, तो खुद का कितना पोटेंशियल K Q1 माइनस एक्स अपॉन कितना रेडियस कैपिटल R प्लस सेकंड वाले का सरफेस पे कितना होगा, सेकंड वाले की जो सरफेस पे होगा वही अंदर के हर पॉइंट पे होगा, वही फर्स्ट वाले पॉइंट पे भी होगा पोटेंशियल K
Q2 प्लस एक्स अपॉन 2r। ये इनर वाले पे निकल आया पोटेंशियल, ठीक है। अब बच्चों आउटर पे निकालें। आउटर पे भी कितने के कारण है? दोनों के कारण, फर्स्ट वाले के कारण प्लस सेकंड वाले के कारण। लेकिन अब इनर वाले की जब यहां निकालेंगे आउटर पे पोटेंशियल, आउटर पे जब पोटेंशियल निकालेंगे तो ये अंदर वाले के तो बाहर है ना, ये पॉइंट तो अंदर वाले के बाहर है, तो अंदर वाले के कारण कितना पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे? अंदर वाले के कारण होगा k q1 माइनस एक्स अपॉन डिस्टेंस कितना है अंदर वाले के सेंटर से? 2r, तो यहाँ 2r आ जाएगा यहाँ पे, जबकि r ही था, ठीक है। और बाहर वाले का तो सेम ही रहेगा, k q2 प्लस एक्स अपॉन 2r। ये कहाँ पे पोटेंशियल निकाला बच्चों? आउटर, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे वायर से कनेक्ट करते हैं दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम कनेक्ट करते हैं। तो हमने अंदर वाले का भी पोटेंशियल निकाल लिया, बाहर वाले का भी पोटेंशियल निकाल दिया, दोनों को क्या कर दो? आंखें बंद करके इक्वेट, ठीक है, कर दो। तो इनर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू आउटर पोटेंशियल, विजिबल है ना? हाँ, ठीक है। अब लिख दो k q1 माइनस एक्स अपॉन r प्लस k q2 प्लस एक्स अपॉन 2r is equal to k q1 माइनस एक्स अपॉन 2r प्लस k q2 प्लस एक्स अपॉन 2r। तो ये पूरा टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ ये दोनों बचेंगे, इसमें भी k और k कैंसिल हो जाएगा जब ये सिंगल सिंगल बचेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा q1 माइनस एक्स अपॉन कुछ भी नहीं इज इक्वल्स टू q1 माइनस एक्स अपॉन 2 इधर जाएगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 2q1 माइनस 2x इज इक्वल्स टू q1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में 2q1 माइनस q1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स, ठीक। तो फाइनली हमें क्या चाहिए था? x, 2x माइनस एक्स इज x, 2q1 माइनस q1 q1। यानी यार सिंपल सी बात क्या समझ में आई? जैसे अपन वायर से कनेक्ट करते हैं दो कंडक्टर को, तो अंदर वाला पूरा चार्ज बाहर चला जाता है, यानी बाहर कितना चार्ज गया? q1 पूरा चला गया। यानी दो स्फीयर आपने वायर से कनेक्ट कर दिया तो अंदर वाले पे चार्ज जीरो हो जाता है, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ आ जाता है? सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें अटैच करके भेज रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन मुझे ईमानदारी से सॉल्व करके भेजेंगे आप, ठीक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.